दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय देहरादून के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र सकलानी ने टिहरी जिले की एक महिला के पेट से 8 किलोग्राम ट्यूमर फाइब्राइड का सफल ऑपरेशन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 47 साल की ये महिला नागराजा धार टिहरी गढ़वाल की है। महिला का पेट जरूरत से ज़्यादा फूल गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, साथ ही उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। दरअसल पेट फूलने से महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि मरीज एनीमिया से पीड़ित थी और कुछ दिनों से देहरादून के अस्पतालों में चक्कर काट रही थी। इसके बाद मंगलवार को डॉक्टर सकलानी ने 8 किलोग्राम के ट्यूमर फाइब्राइड यूट्रस विलेटरल का सिस्ट का सफल ऑपरेशन कर महिला और उसके परिजनों को बड़ी राहत दी है। डॉक्टर सकलानी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को काफ़ी राहत मिली है, लेकिन इसमें जनरल सर्जन के काम को सीमित कर देने से कुछ दिक्कतें भी पैदा हो रही है। चलिए डॉक्टर सकलानी से सीधे जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं उनसे कि ये किस तरीके का केस था, क्या इसमें दिक्कतें थी और आयुष्मान कार्ड से भले ही उत्तराखंड के लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन तकनीक रूप से क्या दिक्कतें हैं जो डॉक्टर फेस कर रहे हैं। पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र सकलानी जी, जिन्होंने अभी एक सफल ऑपरेशन किया था जो सामान्य परिस्थितियों में काफी टफ होता है। टिहरी की महिला थी, 47 साल इसकी उम्र थी और करीब काफी दिक्कत इनको हो रही थी। डॉक्टर साहब, स्वागत है मेरे व्यवहार में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई, बहुत धन्यवाद, आपको देखा अच्छा लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि ये जो महिला आई थी आपके पास, टिहरी जिले से आई थी, काफी परेशानी थी, इसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, एक बड़ा ट्यूमर निकला है। हाँ, तो इस तरह का केस था ये। गिरीश भाई, ये लेडी जो है मेरे पास 2 हफ्ते पहले आई थी और 2 हफ्ते से पहले इसने बीच में जो है अपना कई इलाज दिखाया थे, दून और मेडिकल कॉलेज में भी दिखाया था, उत्तरकाशी भी दिखाया था। और मेरे पास जब आई तो मैं उसको देख के मैंने उसकी जो जांचें कराई तो उसमें एक फाइब्राइड यूट्रस निकला था रिपोर्ट में और थोड़ा खून की कमी थी। मेन शिकायत इसकी जो मेन शिकायत थी इसकी ब्लीडिंग परवजाइनम थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग होने की वजह से इसको एनीमिया हो गया था और पेट में इसको एक बहुत बड़ा सा बताया था कि पेट फूला और बहुत बड़ी गांठ थी पेट में। तो ये समस्या लेके आई थी। गरीब लड़की थी और नागराज धार उत्तरकाशी देहरादून टिहरी गढ़वाल से आई हुई थी। जी जी। जब मैं उत्तरकाशी में था तो नागराज धार से कई मरीज वहां आते थे, तो बड़ी मुझे अच्छा लगा कि नागराज धार से कोई पेशेंट आ रखा है तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं उसको जो है जल्दी से जल्दी ऑपरेट करूं और इसका ऑपरेशन आज ही किया गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ट्यूमर निकलेगा, काफी बड़ा ट्यूमर निकला। परेशानी ये थी कि अगर इतना बड़ा ट्यूमर होता तो एक तो चीरा जो होता जो हम इंसिजन लगाते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ट्यूमर में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, फट गया ब्लीडिंग की वजह से, तो फिर लेडीज की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और उसकी वजह से वो जो है कई बार कार्डियक फेलियर में चली जाती है। तो वजह ये जो बड़ा सिस्ट निकला है, ये अमूमन किस वजन के निकलते हैं? मतलब इसको बड़ा किस कैटेगरी में कहा जाता है? सर ये सिस्ट नहीं था। सिस्ट में तो एक गांठ में पानी भर जाता है। ये फाइब्राइड यूट्रस था। फाइब्राइड यूट्रस में तो एक ट्यूमर था, जो ट्यूमर जो है जो सॉलिड ट्यूमर था और इसमें कुछ कैंसर में बदलने के चांसेस होते हैं, बहुत रेयरली। तो जब कैंसर में बदल जाता है तो फिर पूरी आंतों से चिपक जाता है और जगह चिपक जाता है, तो फिर परेशानी का कारण बन जाता है। डॉक्टर साहब, ये होता क्यों है? ये जो इस तरह से बड़ा बन जाता है, ये किस वजह से होता है? फाइब्राइड यूट्रस के कई कारण हैं। वैसे तो जेनेटिकली होता है, फैमिली की हिस्ट्री में आ जाती है कई बार, और कोई दूसरा ऐसा कोई और कारण नहीं है। किसी फैमिली में पहले से होता और कोई कारण बुक्स में लिखा नहीं गया है। तो एक मेन कारण फैमिलियल हिस्ट्री है, मगर कोई ऐसी आदत या हैबिट नहीं होती है कि आपने जैसे कोई कहते हैं कि सिगरेट पीने वालों को, तंबाकू खाने वालों को, उनका ऐसा कोई इसमें फाइब्राइड यूट्रस में कोई ऐसा लिटरेचर में कहीं लिखा नहीं गया है।
डॉक्टर साहब ये जो विशेष केस जो बन गया है, ये जो इसका साइज बड़ा था इस वजह से बन गया है क्या? इसका इस तरह के विशेष इतने बड़े हाँ, एक तो साइज बड़ा बन गया था, दूसरा ब्लीडिंग थी, एनीमिया था, खून की कमी थी। ऐसे मरीजों को जो है जल्दी से कोई भी डॉक्टर हाथ नहीं लगाता है। जब ब्लीडिंग हो रही होती है, खून की कमी होती है, इतना बड़ा ट्यूमर देखता है तो कई नए नए डॉक्टर, नए सर्जन, कई इसको लेते नहीं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको अगर ऑपरेशन के टाइम पे ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए तो फिर तब भी दिक्कत आती है। जी। कितने दिन रुकना पड़ा डॉक्टर साहब इनको आपके पास? ये आज ऑपरेशन हुआ है, तभी 3-4 दिन रुकेंगी और पूरे ऑपरेशन के दौरान इनको केवल एक ही ब्लड चढ़ाया गया, उससे ज्यादा ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी। ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं हुई और एक ब्लड इसलिए चढ़ाया गया कि इनके जो हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 7-8 ग्राम हीमोग्लोबिन था, और अब एक ब्लड चढ़ने से तो हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ जाएगा और रिकवरी जो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। चलिए, तो डॉक्टर साहब फाइनली अगर आप कहना चाहें कुछ महिलाओं को, अवेयर नहीं होती अक्सर महिलाएं और इस तरह की काफी परेशानियां होती हैं। हाँ गिरीश भाई, देखिए अभी भी हम देखें तो अभी भी पूरे उत्तराखंड में और इसी देश में हमारे यहाँ महिलाएं जो है पढ़ लिखने के बाद भी कुछ शर्म की वजह से, अपनी कई बातें या गरीबी की वजह से अपनी बीमारियों को छुपाती रहती हैं। आर्थिक स्थिति दयनीय होने से वो डरती है पैसा बच्चों पे खर्च करने के लिए या घर के रखरखाव के लिए। तो ये एक ऐसा रीजन है कि महिलाएं जो है अपनी चाहती है, और यही रीजन है कि इस औरत का जो ट्यूमर था, ये आपको जो अगर हम गर्भावस्था की भाषा में कहें, जितना 9 महीने का बच्चा का पेट होता है, इतना बड़ा पेट हो रखा था इस लेडीज का। तो आप लगा लीजिए कितना बड़ा पेट रहा होगा, उसको सांस लेने में कितनी दिक्कत होगी, पेट फूला रहेगा, खाना खाने में दिक्कत रहेगी, पेशाब बाथरूम करने में दिक्कत रही होगी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी महिलाएं पढ़ने लिखने के बावजूद भी अभी भी अपनी बीमारियों को छुपाती हैं। और मुझे भी दुख इस बात का था कि उत्तरकाशी से उसको देहरादून आना पड़ा। पहले 2 हफ्ते तक यहाँ घूमती रही, फिर मेरे पास आई तो उसका निदान अभी 4-5 दिन पहले जब मैंने उसके सारे टेस्ट कराए और कराने के बाद मैंने एडमिशन की एकदम से दी, और उसके साथ वाले बहुत प्रसन्न हो रखे थे। ऐसा लगा उनको कि जब उन्होंने ट्यूमर देखा, इतना बड़ी बीमारी निकली, तो वो बहुत खुश थे। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र सकलानी जुड़े थे देहरादून से, जिन्होंने एक महिला का सफल ऑपरेशन किया है, जो अमूमन इस कंडीशन में हो नहीं पाता। काफी मुश्किल में औरत वहां पर थी और एक सफल ऑपरेशन के बाद महिला बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। मैं गिरीश भाई एक बात और कहूंगा कि जो हमारी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किया है, अभी शुरू किया है, इन्होंने जो आयुष्मान योजना लगाई है, उससे बड़ी पब्लिक को बहुत लाभान्वित हुए हैं, गरीब जनता बहुत बेनिफिट हुआ है। तो अब जो हम इतने केस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम केस हमारे जो है आयुष्मान के थ्रू हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आयुष्मान लोग जागृत हो रहे हैं, और आयुष्मान को लेकर लेडीज भी आई थी और लोग भी आए थे। थोड़ा सा इन्होंने कर दिया कि आयुष्मान में इन्होंने अभी कि एक सर्जन अगर ऑपरेशन कर सकता है, अब यूरो सर्जन की जरूरत है किडनी स्टोन में, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब पुराने सर्जन जो हैं वो सारे ऑपरेशन कर लेते हैं और अच्छे ऑपरेशन कर लेते हैं, तो अगर ये थोड़ा सा हट जाए और आयुष्मान की योजना कंपलसरी कर दिया न्यूरो सर्जन को। नहीं, ये कर दिया है कि भाई जो डिवाइड कर दिया कि जनरल सर्जन के लिए इतना ही काम करेगा, उसको आयुष्मान योजना में बेनिफिट नहीं मिल पाता है। जबकि जनरल सर्जन कई बार जो लेडी डॉक्टर को परेशानी होती है, तो उसमें भी जाकर उनको सपोर्ट करता है। पेरिफेरी में सारा काम जो है जनरल सर्जन करता है, उससे थोड़ा सा जनरल सर्जन के हाथ बंध गए हैं। और आयुष्मान योजना ने बहुत अच्छा लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है। और मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि शायद अब देहरादून शहर में हमारे यहाँ तो कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में जो है हर एक मरीज जो है आयुष्मान लेके आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफी जानकारी भी आपने दी और साथ ही एक महिला की जान बचाने के लिए भी और काफी इजीली उसका ऑपरेशन करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके, धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, फिर मिलते हैं। थैंक यू।